जो कोई कामना आपके मन में है, कामना की पूर्ति के लिए इस 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उनके लिए भी वचन दिया है कि इस मनुष्य की कामना की पूर्ति होती है। और जब कोई कामना पड़े, इस कामना के फलस्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से मनुष्य की कामना भगवान महादेव पूर्ण करते हैं। यम यम मतलब जब जब जारे जारे कामना कोई पूर्ण करवानी हो तो विशेष प्रकारे 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र नो पाठ करो, अथवा कंठस्थ हो तो वांचन करो। ये भगवान के वचन है सभी। यम यम कामम अपेक्षेव पठिष्यन्ति नरोत्तमः। जो नर उत्तम, नरोत्तम, नर में उत्तम है, जो उत्तम मनुष्य, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करके अपने जीवन की कामना की पूर्ति करते हैं। प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हि परत्रेह मुनीश्वरः हि परत्रेह मुनीश्वरः। हे मुनीश्वरों, इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति करता है। और कहा तेषां च जन्मे गर्भे, जो मनुष्य नित्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करता है। हम तो रोज 12 ज्योतिर्लिंग की याद आरती भी गाते हैं, कोई भी तरीके से, स्तोत्र के रूप में, ऐसे नाम के रूप में, अथवा कोई श्लोक के रूप में, अथवा ज्योतिर्लिंगों के रूप में हम 12 ज्योतिर्लिंग तो याद कर ही लेते हैं। उसके लिए कहा जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग को याद करता है। इसमें मैं पूछ सकता हूं कि कितने लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ नहीं है, कितने लोगों को कंठस्थ नहीं है? बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर सभी बहनों में तो कोई नहीं है, सबको कंठस्थ है। भाइयों में से थोड़े जड़े मेरे जैसे निकले जिनको कंठस्थ नहीं है, तो यहाँ से प्रतिज्ञा करें कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग को कंठस्थ करके जाऊंगा। और रोज 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 पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, ये कंठस्थ हो जाएगा, मुख पाठ हो जाएगा। इतना तो लेकर हम जाएंगे कि चलो भाई रोज याद आएगी कि सोमनाथ महादेव ने मैं कथा श्रवण किया था, तो वहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ किया। रोज सोमनाथ महादेव की याद भी आती रहेगी और 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ भी होता रहेगा। रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। उसके लिए कहा जननी गर्भे वसो ने, माँ के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ेगा। कितनी सरल बात है। हमको कठिन साधना, बड़ी बड़ी उपासना, बड़ी बड़ी पूजा, बड़े बड़े यज्ञ तो हम कभी नहीं करते। बड़ा बड़ा भोजन कर लेते हैं चकाचक, बड़े बड़े स्थानों पर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, इसमें कुछ कमी नहीं छोड़ते। लेकिन ये छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में कितना बड़ा परिणाम देने वाले, जीवन में कितना बड़ा फल देने वाली बात है। 12 ज्योतिर्लिंग बोलने में कुछ भी समय नहीं लगता, एकदम कम समय में 12 ज्योतिर्लिंग बोल लेते हैं आप। ये बोलने मात्र से, श्रवण करने मात्र से। और आप बोल नहीं सकते, कोई बोलता है वो सुन लीजिए ना, तो यही फल मिलता है। जो को निष्काम भाव से इस 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र सुनते हैं, पाठ करते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उनके लिए कहा ते निष्काम। ये निष्काम कहीं बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, निष्काम भक्त होते हैं, भगवान के आगे कुछ कामना नहीं रखते, कोई कामना नहीं, बस हमारा कर्तव्य है आपको याद करना। हर मनुष्य का कर्तव्य प्रभु को याद करना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवान महादेव को याद करता रहता है, उनके लिए कहा उनका शुभ होगा, उनका मंगल होगा, उनका सर्व मंगल होगा, ऐसा भगवान ने कहा है। मैं जो बोल रहा हूँ व्यास भगवान का वचन है। ये निष्कामतयातानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः तेषां च जननी गर्भे
वासो नैव भविष्यति वासो नैव भविष्यति। भविष्य में कोई भी माँ के पेट में उसको निवास करना नहीं पड़ेगा। और जो कोई मनुष्य अवसर मिलते दर्शनार्थ पाप हारिणी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करते शाम सर्व काम प्रदानी चाहिए। जीवन के सभी कामना की पूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन दर्शन मात्र से जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे यात्रिक आए हैं कथा निमित्त, तो रोज दर्शन के लिए सुबह में जल्दी उठकर दर्शन के लिए चले जाते हैं, और सुबह में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं और शाम को भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब मंदिर बंद होता है तब सिक्योरिटी कहते हैं भागो यहाँ से, तब वहाँ से निकालते हैं, तब जाते हैं। वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा समय उसका सोमनाथ में रहता है, भगवान के इर्द गिर्द रहते हैं। और बहुत सारे भक्त हमारे ऐसे भी हैं यहाँ सोने के लिए आए हैं, सोए रहते, सुबह में भी उठते नहीं, जाते नहीं। लेकिन आप अंदर न जा सके तो निरंतर सोमनाथ महादेव के शिखर का दर्शन करें। हम निरंतर उठकर सिद्धि शिखर का दर्शन करते। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, कभी आप शिवालय नहीं जा सकें तो शिवालय का शिखर है उनका दूर से दर्शन करें तो आपको शिव दर्शन का ही फल मिलेगा। और सोमनाथ महादेव का शिखर तो कितने दूर से दिखाई देता है, इसलिए हम शिखर का दर्शन करें, सोमनाथ महादेव की ध्वजा का दर्शन करें। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन को मैं जानता हूँ, सुबह में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, शाम के समय भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, और भगवान सोमनाथ की परिक्रमा भी करते रहते हैं। मुझे यहाँ से ऐसा दिखाई देता है ना, शिखर भगवान सोमनाथ महादेव का। यहाँ कथा करते करते मैं शिखर का दर्शन करता रहता हूँ। और मैं शिखर सुना, एक कभी आप मल्लिकार्जुन महादेव जाओ ना, कृष्णा पहाड़, तो वहाँ शिखरेश्वर महादेव भी है। और शिखरेश्वर महादेव से मल्लिकार्जुन महादेव शिवालय का शिखर दिखाई देता है। और वहाँ से मल्लिकार्जुन महादेव का शिखर देखना उसका बहुत बड़ा महात्म है। शिखरेश्वर महादेव खड़े रहना, वहाँ से आप बहुत जिनी जिनी नज़र करोगे छोटी, तो वहाँ से आपको मल्लिकार्जुन महादेव का शिखर दिखाई देता है। वहाँ की मान्यता ऐसी है, जिनके पुण्य नहीं है वो वहाँ से शिखर नहीं देख सकते, ऐसे भी मान्यता है। वहाँ से जो खड़े होकर उसको स्पष्ट मल्लिकार्जुन महादेव के शिखर दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए उनके पास पुण्य है। और शिखर नहीं दिखाई देते उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे पास पुण्य नहीं है। और आज मैं बहुत सारे श्लोकों का अध्ययन कर रहा था, तो इसमें ये भी पढ़ने के लिए आया कि जिन्होंने पूर्व जन्म में शिव भक्ति नहीं की है, उसका दूसरा जन्म कोई दिव्यांग में होता है। दिव्यांग मतलब कोई अंग भंग, ऐसे दिव्यांग के रूप में जन्म होता है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में आप हैं, कोई भी देवी देवता का आप उपासक हैं, लेकिन शिव जी का तो स्थान हृदय में रखना ही चाहिए। शिव के बिना कभी जीव का उद्धार नहीं है, शिव के बिना हमारा कभी कल्याण भी नहीं है। इसलिए कुछ विशेष प्रकार से आप साधना न कर सके, हलता चलता बेचता उठता खाता पंचाक्षरम जपे पंचाक्षर तो करनी पड़ेगी कि मैं आज से निरंतर भगवान महादेव जी आपका स्मरण करूंगा। ये नहीं हो सका तो मैं मुख में कुछ रखूंगा, तब जय सोमनाथ बोलूँगा, अथवा जय महादेव बोलूँगी, अथवा ओम नमः शिवाय बोलूँगा, मैं बोलूँगी। ऐसा कुछ नहीं कुछ कर सकते आप। इसीलिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बहुत महिमा है। यहाँ पूजा करने का तो अवसर मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, और शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है कि शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्मबोधक है, शिवलिंग भगवान शिव जी की आत्मा है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तार से लिंगावली में कहा। इसीलिए ज्योतिर्लिंगोपलिंगानि ज्योतिर्लिंगोपलिंगानि, जितने ज्योतिर्लिंग है उसके उपलिंगों की भी इतनी ही महिमा। जितनी महिमा ज्योतिर्लिंग की है उसके समान महिमा उसके उपलिंगों की भी है, उनका भी वर्णन किया है। ज्योतिर्लिंगोपलिंगानि प्रोक्तानि मया द्विजा, दर्शनात्
पाप हारिणी सर्व काम प्रदानि च सर्व काम प्रदानि च। सर्व ज्योतिर्लिंग और उपलिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य की सभी कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए कहा ये ताने सुप्रसिद्धानि, जो प्रसिद्ध हैं, जो मुख्यानि हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा कहने का प्रयास करता हूँ। अन्य चापे मुख्यंत श्रुता मनुष्य सतमा, हे श्रेष्ठ महात्माओं, जो मुख्य जो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, उनकी मैं कहने का प्रयास करता हूँ। मैं सोमनाथ महादेव की कथा का विस्तार करूँगा, मल्लिकार्जुन महादेव की कथा का विस्तार करूँगा और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा विस्तार करके ये शिव महापुराण ग्रंथ का क्रम भी मुझे करना है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो कहने चाहें सिर्फ लिंगावली जरूर कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले कथा प्रारंभ करें, इससे पहले हम प्रभास तीर्थ को प्रणाम करेंगे। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, जो हमारा प्यारा भजन है, सोमनाथ को समर्पित किया हमने, तेरे शरण में हम आए हैं। सोमनाथ महादेव को समर्पित है भाव से और आदर के साथ। सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। कथा सुनते सुनते भगवान शिव का स्मरण करें, महादेव को याद करें। ये 3 घंटे की उपासना है, ये साधना अनुष्ठान है। हमने ठान लिया कि 9 दिन तक हम भगवान महादेव आपकी महिमा गाएंगे, आपकी महिमा सुनेंगे। 9 दिन यहाँ हम डटे रहेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा का दूसरा नाम है ठान लिया। यही भगवान की पूजा है, यही शिव जी का आराधन है। हम और कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ याद तो कर सकते हैं। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि। चंद्र महाराज ने तपस्या की है, 7 ऋषियों ने तप किया। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि। रोग निवारक है मृत्युंजय, रोग निवारक है मृत्युंजय, तुम्ही हो शांति दाता। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे महादेव, हम समंदर के तट पर बैठे हैं। ऋषि मुनियों की तरह है, देवताओं की तरह है। यहाँ 5 पांडवों ने तपस्या की और सिद्धनाथ महादेव की स्थापना की। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज यहाँ पधारे थे। सभी संत महापुरुषों की शरण रज यहाँ लगी हुई है। द्वादश
द्वादशलिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। जय महादेव। द्वादशलिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। तुम्हारी शरण में जो भी आया, तुम्हारी शरण में जो भी आया, कृपा करो महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। भगवान द्वारकाधीश। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, सोमनाथ महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। थोड़ी उपलिंगों की महिमा हम देख लेंगे, उनका सबका स्मरण कर लेंगे जो भगवान व्यास जी ने गाया है। जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की उपलिंगों की बहुत महिमा है। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंगों को याद करते हैं, उनकी कामना, उनकी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। उसके मन कामना का फल मिलता है। प्रोक्तम फलम मया, उसके मन में जो कुछ है ये उपलिंगों को याद करने मात्र से। उपलिंगों तो हम कम याद करते हैं। हमने बहुत समय पहले सोचा भी था कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र हैं, वैसे अलग से एक उपलिंग का भी स्तोत्र निर्माण करें, तो 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र भी पाठ हो जाए और साथ में अलग सा उपलिंगानि स्तोत्रानि। तो 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग, जितने ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी समान, कम थोड़ी भी नहीं उपलिंगों की महिमा। ज्योतिषाम चैव लिंगानाम, ज्योतिषाम चैव लिंगानाम। उसको सुनने मात्र से कल्याण रहता है। किंचित प्रोक्तम फलम मया। किंचित में बहुत अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ। विस्तार तो कितना बड़ा होगा, लेकिन बहुत किंचित मात्र थोड़े से शब्दों में। ज्योतिषाम चोपलिंगानि हे श्रेष्ठ महात्माओं, श्रूयताम् ऋषि सतमा। हे श्रेष्ठ महात्माओं सांभळो,
मृषि सतमः। तो सोमेश्वर महादेव का उपलिंग अंतकेश्वर महादेव है। अंतकेश्वर महादेव कहाँ स्थान पर हैं? ऐसा कहा है, महिया सागर संयोगे। जो मही नदी सागर को मिलते हैं वहाँ अंतकेश्वर महादेव विराजमान है। और जो मही नदी है ना, उसके दोनों तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। एक तो नवनाथ भी है, नवनाथ की महिमा है। बहुत सारे मध्य गुजरात में जो रहते हैं ना, बड़ौदा के आसपास चड़ोतर में, ये लोग नवनाथ की यात्रा करते हैं। ये नवनाथ भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। एक नाथ वासद में भी है, नीलकंठ महादेव ऐसे नाम से। ऐसे अलग अलग भगवान महादेव के नाम। नीलकंठ महादेव के वेदनाथ मुझे पूरा याद नहीं है, तललिंगम उपलिंगा नहीं। और सोमनाथ का उपलिंग देव सोमनाथ भी कहे जाते हैं। और एक जूना सोमनाथ है, और एक गहला सोमनाथ है, और एक आदि सोमनाथ है। और हिमालय पहाड़ पर भी सोमनाथ महादेव के लिंग स्वरूप है। बहुत सारे भगवान महादेव के सोमनाथ लिंग स्वरूप है। इसलिए जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव को याद करते करते साथ में महिसागर पर तट पर जो अंतकेश्वर महादेव है उनको भी याद करें। तो एक श्लोक में 2 शिवलिंगों का स्मरण है। सोमेश्वरस्य पलिंगम् अंतकेशर मुदाहतम्। भगवान अंतकेश्वर महादेव मह्या सागर संयोगे तलिंगम मुपलिंगकम् तलिंगम मुपलिंगकम्। और मल्लिकार्जुन महादेव का उपलिंग रुद्रेश्वर महादेव हैं। वो भरूच के 5 हैं, जो माता नर्मदा के तट पे भृगु क्षेत्र है। भृगु क्षेत्र मतलब अपना हम जो भरूच कहते हैं ना, उसके उधर जो क्षेत्र है ये भृगु कक्ष है। वहाँ तो बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अगणित। भृगु ऋषि के नाम से भृगुरेश्वर महादेव भी है। और असंख्य भगवान महादेव के नर्मदा के तट पर। और बहुत सारे शिव भक्त नर्मदा की परिक्रमा भी करते हैं। गाड़ी में भी हो सकती है, इसमें पैदल जाते हैं तो सभी शिवलिंगों का दर्शन हो सकता है। लेकिन कार लेकर जाते हैं, बस लेकर जाते हैं तो बहुत सारे शिवलिंग छूट जाते हैं कि वहाँ तक कोई गाड़ी नहीं जाती, तो बहुत सारे शिवलिंग छूट जाते हैं। माता नर्मदा के तट पर बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। तो रुद्रेश्वर महादेव भृगु कक्ष में है। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है और सुख देने वाला, सुख वह हम सुख देने वाला शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन संभूतं मुपलिंग मुदाहतम्। रुद्रेश्वर महादेव रुद्रेश्वर मिति ख्यातम् भृगुकुक्षे सुखावहम् भृगुकुक्षे सुखावहम्। महाकालेश्वर महादेव का उपलिंग दुग्धेश्वर महादेव है, जो माता नर्मदा के तट पर विराजमान है। जो नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए जो जाते हैं माता नर्मदा के तट पर दुग्धेश्वर महादेव। कोई मनुष्य महाकालेश्वर महादेव का दर्शन न कर सके, लेकिन उपलिंग का दर्शन करे तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन के समान फल मिलता है। और माता नर्मदा के तट पर जो दुग्धेश्वर महादेव है, वो महादेव जी सर्व पाप हरम स्मृत, जितने पाप स्मृति में हैं सभी पापों में से महादेव जी मुक्त कर देते हैं। बहुत सारे पापों का स्मरण है, बहुत सारे पापों का स्मरण नहीं भी रहता है। तो क्या सभी पाप तो याद नहीं रहते? पुण्य करते तो याद करते कि ये किया, ये किया, ये किया। पुण्य को याद रखते हैं, पाप को तो कोई याद नहीं रखता। कितने अगणित मनुष्य पाप करता है। तो जितने पाप अपनी स्मृति में हैं, इन सभी पापों में से मुक्त करने वाला भगवान दुग्धेश्वर महादेव है। महाकाल का उपलिंग है। महाकाल भवलिंगम बहुपार करने वाला महाकालेश्वर महादेव है। उसके समान दुग्धेशमिति श्रुतम् नर्मदायां
प्रसीदं सर्व पाप हरं स्मृतं सर्व पाप हरं स्मृतं। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले हैं। कभी आप पूजा करके खड़े होते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि मुझ में कुछ अलग सा भाव लगता है। कभी तीर्थ में जाते हैं थोड़ा सा अलग सा भाव लगता है, अलग का एहसास लगता है। अरे कुछ भी नहीं हो सके, कभी गंगा में डुबकी लगाकर बाहर निकलो ने तो नया अवतार लगता है। कभी आपने अनुभव किया है तो ये विषय अनुभव का है, अनुभूति होनी चाहिए बस। आपने एक गंगा में डुबकी लगाई और गंगा से बाहर निकले तब ऐसा लगता है कि कुछ नया जन्म हुआ है हमारा। हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे जीवन में से नेगेटिविटी जा रही है, बहुत सारा सकारात्मक विचार मिल रहा है। ये शिवालय जो बनाया है ना, बहुत यंत्र और मंत्र के ध्यान में रखकर बनाया है और बहुत साल लग गए शिवालय निर्माण में और बहुत समय के बाद ये शिवालय निर्माण हुआ है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प मात्र से ये शिवालय कर, प्रतिष्ठा में तो रह नहीं सके, इससे पहले वो दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। ओंकारजं चलिंगम। ओंकारेश्वर महादेव का उपलिंग करदम ऋषि हुई उसके नाम से है। तो बिंदु सर से जो बिंदु सरोवर हैं उनके तट पर है। और सर्व काम प्रदम फलम, जीवन के सभी कामना पूर्ति करने वाला ये ओंकारेश्वर महादेव। ओंकारजं चलिंगम कर्दमेशमिति श्रुतं प्रसिद्धं बिंदु सरसी। 7 सरोवर है, इसमें से बिंदु सरोवर के तट पर है भगवान महादेव। सर्व काम फलं प्रदम सर्व काम फलं प्रदम। ये सभी भगवान को याद करने से मनुष्य अपने पाप में से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मैं सुना रहा हूँ आपको, ये भगवान ने गाया है। याद रहे न रहे, इसी कोई श्लोक में ऐसा नहीं कहा याद रखने से पाप में से मुक्ति मिलेगी। श्रवण मात्र न पाप हरम, इस कथा को श्रवण करने मात्र से पाप में से मुक्ति मिलती है। मैं बहुत देख रहा हूँ कि कहीं भी लगे कि इसको याद रखें, याद रखने मात्र से पाप में से मुक्ति मिलती नहीं है, फक्त सुनने मात्र से। तो हमारा केदारेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव के उपलिंग है भूतेश्वर महादेव। मैंने बहुत बार ये कथा में कहा है, गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से मिलता है। कोई गोकुल की यात्रा करे, कोई मथुरा की यात्रा करे, कोई वृंदावन जाए, बागे बिहारी का दर्शन करें, वहाँ का पुण्य कौन देता है? स्वयं द्वारकाधीश नहीं, कृष्ण जी नहीं, भूतनाथ महादेव। और ये बात भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज को कही थी। दक्ष महाराज याद रखें, यज्ञ का फल शिव देते हैं, कोई भी पूजा पाठ अर्चन दर्शन का फल शिव देते हैं। शिव प्रतिभु, शिव साक्षी रूप है, कर्तो सुप्तो जागृतो मसी। और ये भी देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी हमारी पूजा कोई करे तो हमारी पूजा का फल हम स्वयं नहीं दे सकते, हमारे देवताओं की देवियों की पूजा का फल महादेव आप देते हैं। सभी पूजा सत्कर्मों का फल तो भगवान शिव देते हैं। क्रतो सुप्ते जाग्रह त्वमसि फल योगे क्रतुमता। तो बताओ क्व कर्म प्रद्वस्त्वं फलति पुरुषाराधननृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिदानम्।
श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजना दृढपरिकरः कर्मसुजना। कोई भी सत्कर्म, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करो, उसका फल शिव देते।